इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपको नंबर मिलाने में कोई गलती हुई है। मेरा दोस्त राज ऐसा कर ही नहीं सकता, वो मुझे पहचाने से इनकार कर ही नहीं सकता। सर प्लीज, मैं एक बार उसको ट्राई करता हूं। ठीक है, फाइन। ये लो, खुद फोन करके तसल्ली कर लो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। फोन काट दिया। मैं एक बार फिर ट्राई करता हूं। लगाओ लगाओ, ट्राई कर लो। दोबारा लगाओ। हाँ, भाटिया तक पुलिस पहुंची तो कैसे पहुंची? ये कौन सा भेदी है जिसने लंका ढाई है? ये किसकी चाल है जो हमारे कदम उखाड़ने की कोशिश कर रहा है? बस बहुत हो गया, चल। इंस्पेक्टर साहब, अबे चल, अबे चल। मुस्कान, आकाश जी, आप बैठे ना। क्या बात है आकाश जी? अब नहीं, कुछ नहीं। मेरा मतलब तुम्हें ऐसे देखकर, आई मीन नॉर्मल देखकर अच्छा लग रहा है। नॉर्मल तो अब क्या होगा आकाश जी, जब अक्षत ही चला गया। हाँ, पर उसकी यादों का साथ अब उम्र भर का है। देखिए ना आकाश जी, भगवान एक पलटे में दुख देता है तो दूसरे पलटे में सुख भी देता है। हाँ, दुख का पलटा कभी कभी भारी तो हो जाता है, फिर दुख में एक छोटा सा सुख भी बहुत बड़ा सुख दे जाता है। और भगवान ने तो वाकई मुझे बहुत बड़ा सुख दिया है। अक्षत मुझे बहुत चाहता था आकाश जी, इसलिए उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अपनी निशानी, अपना बच्चा देके गए मुझे। आकाश जी, अक्षत का प्यार मेरे तन का हिस्सा बन के पल रहा है। हमारा बच्चा अक्षत का नाम जिंदा रखेगा, हमारा प्यार जिंदा रखेगा। अब मुझे उसके लिए मुस्कुराना है, उसके लिए जीना है, और अपना ये सुख मैं पूरी तरह जीऊंगी। मुस्कान, तुम्हारी हिम्मत की तो मैं हमेशा इज्जत करता था, लेकिन अब मान करता हूं तुम्हारी हिम्मत पर। अक्षत के साथ जो तुमने प्यार का धर्म निभाया है, इट्स रियली अमेजिंग। देखो मुस्कान, जब आंधियां चलती हैं तब हवा के रुख रोके नहीं जा सकते, बस इंतजार करना पड़ता है तूफान के थमने का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाश जी। मुझे हौसला देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया किस बात का? मैं तो यहां बस इतना कहने आया था कि तुम्हारा ये दोस्त हर हाल में तुम्हारे साथ है। जी, अरे
मैंने तो आपको चाय के लिए भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं, इट्स ओके, फिर कभी सही। अभी मैं चलता हूँ। यू टेक केयर। आई विल। पूजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा, बधाई हो, मुबारक हो पूजा। भाटिया को पुलिस पकड़ के लेके पूजा। पूजा, भाटिया इस वक्त सलाखों के पीछे है। टीना से किया हुआ मेरा वादा आज पूरा हो गया। पूजा, ये हमारी पहली जीत है पूजा। एंड द बेस्ट पार्ट इज अमन कि राज ने अपने आप को भाटिया से दूर कर लिया है। उसने साफ साफ कह दिया कि वो भाटिया को जानता तक नहीं। मैं उस वक्त वहीं थी राज के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग। पूजा, भाटिया ने टीना का खून राज की शय पे ही किया था, और अब अगर उसे राज की वजह से मात भी खानी पड़े तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। कहते हैं ना पूजा, जख्मी शेर और भी खतरनाक होता है। पूजा, भाटिया अपने आप को इस दलदल में अकेले नहीं फंसने देगा। देखना, वो राज को भी जरूर घसीटेगा। यू मीन टू से अमन, हमारा काम और भी आसान हो गया। एक तीर से दो निशाने। एग्जैक्टली पूजा। भाटिया से पुलिस पूछताछ करेगी, और पूछताछ में भाटिया राज का नाम और राज का काम जरूर बताएगा। और फिर पूजा, हमारे पास राज के खिलाफ पक्के सबूत होंगे। राज के काले कारनामों का अंत होने वाला है पूजा। राज विल बी फिनिश्ड। आज पहली बार दिल को तसल्ली है कि मेरा प्रायश्चित शुरू हो चुका है। पूजा, सही दिशा में बढ़ाए हुए कदम हमेशा सही मंजिल पर ले जाते हैं। थैंक यू सो मच अमन। दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। ऑफ कोर्स इट डज। नमस्ते जी। कैसी है मुस्कान? आप खुद ही देख लीजिए। आइए। मुस्कान, मुस्कान बेटा। आइए भाई साहब, नमस्ते। बैठिए। आओ बेटे आओ। मेरी बहन दादी। जी बेटा बैठिए। सुखी रहो। बैठो। जी। मुस्कान बेटी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमारे खानदान को एक बहुत कीमती तोहफा देने जा रही हो बेटी। बेटी, हमारी तो जीने की तमन्ना ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब उम्मीद की इस नई किरण के साथ दोबारा जीने को जी चाहने लगा है। मेरी एक बात मानोगी? अब से तुम ये सफेद कपड़े नहीं पहनोगी। हाँ मलिक साहब, हमारी बहू सफेद कपड़े नहीं पहनेगी। देखिए मलिक साहब, अक्षत के जाने का दुख हम सबको है, और हम सबकी जिंदगी से कुछ न कुछ रंग चला गया है उसके साथ, लेकिन सफेद कपड़े पहनने से दुख कम तो नहीं होगा। जाने वाले की यादों के रंग लपेटो, उससे उसकी आत्मा को सुख मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। मेरी बात मानेगी ना बेटी? जी दादाजी। दादाजी, you are great, absolutely great. मिस्टर भाटिया, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमन वर्मा।
टीना के हत्यारे को सजा दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो दिलवाओ ना, मुझे क्या सुना रहे हो? सुनाने नहीं आया हूं, एक सलाह देने आया हूं। देखो ना, अभी तक तुम्हारा कोई भी हमदर्द सामने नहीं आया है। होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। करीब से करीब दोस्त भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। और फिर मैं समझता हूं तुम्हारी जमानत होना बहुत मुश्किल है। कब तक सड़ोगे इन सलाखों के पीछे? और मुझे तो यह तक मालूम है कि टीना का मर्डर एक साजिश है। तो जाहिर है साजिश में तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। तो सजा तुम्हें अकेले क्यों मिले? तुम कहना क्या चाहते हो? जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस। सरकारी गवाह बन जाओ। तुम्हारे साथ जो इस जुर्म में, इस गुनाह में जितने भी लोग शामिल थे, उन सब के नाम हमें बता दो। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इन सलाखों के पीछे से जल्द निकालने में मदद करूंगा। शुक्रिया मिस्टर अमन वर्मा, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। भाटिया नाम का पंछी ज्यादा दिन तक इस पिंजरे में कैद नहीं रहेगा, और एक बार मैं यहां से आजाद हो गया तो मुझे धोखा देने वाले को सजा मैं खुद दूंगा। बस सिर्फ एक बार मैं यहां से बाहर चला जाऊं तो सारे हिसाब बराबर हो जाएंगे, हर एक के साथ। भाटिया, तुम जानते हो हत्या जैसे संगीन जुर्म में पकड़े गए हो तुम। अगर ये जुर्म साबित हो गया तो क्या सजा होगी? उम्र कैद या फांसी। और इन दोनों सजाओं के लायक तुम्हारी उम्र नहीं है। क्या तुम अपनी पूरी जवानी इस काली कोठरी में काटना चाहते हो? मेरी बात मान लो भाटिया, सरकारी गवाह बन जाओ। मैं तुम्हारी सजा में रियायत दिलाने की कोशिश करूंगा। चलो, आपकी जमानत हो गई। तो खोलना, पंडित को बुलवा के मुहूर्त निकलवाएगा। और मिस्टर अमन वर्मा। भाटिया, जमानत मिल भी गई तो क्या, केस तो फिर भी चलेगा ना। सजा तो मिलेगी। मेरी सलाह मान लो, सरकारी गवाह बन जाओ। एक बार नहीं, 100 बार नहीं। हमारे काम वो कहां रुकते हैं? कोई आए कोई जाए, शो मस्ट गो ऑन। धंधे का सवाल है, यहां तो कोई आता है कोई जाता है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। क्यों? फोन क्यों काट दिया? क्यों? घबराहट होने लगी ना मुझे देखकर। हमारे धंधे में एक जाता है दूसरा आता है, यही कहा था ना तुमने। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो राज, भाटिया कहीं नहीं जाएगा। सुना तुमने? भाटिया कहीं नहीं जाएगा, और भाटिया जैसा दूसरा तुम्हें मिलेगा भी नहीं। अरे मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम्हारे हर काले धंधे में तुम्हारे साथ शरीक रहा, यहां तक कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने हाथ खून से रंग लिए। लेकिन तुमने मेरी वफादारी का क्या सिला दिया है? जब मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाई जाने वाली थी, तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। वाह राज वाह, मान गए तुम्हें। बहुत कमीने खिलाड़ी हो तुम। गंदा खेल खुद खेलते हो और कीचड़ की छींटे मेरे गिरेबान पर। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। अगर मेरा नाम आया है तो मैं तुम्हारा नाम बीच में घसीटूंगा। मैं पुलिस को तुम्हारे और तुम्हारे धंधे के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अगर मैं डूब रहा हूं तो तुम्हें भी साथ लेकर डूबूंगा राज। भाटिया, मुझे मालूम है तुम गुस्से में हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मेरा भी यही हाल होता। तुम इतनी देर से मुझे बोले जा रहे हो और मैं चुपचाप सुन रहा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा हक है मुझ पर। लेकिन क्या मुझे सफाई पेश करने का एक मौका नहीं दोगे? जस्ट वंस। सफाई? तू मुझे सफाई देगा? मुझे पहचानने से इंकार करता है? मुझे? भाटिया, तुम्हारे अच्छे के लिए, सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए। इसी में हमारी और तुम्हारी भलाई है। भाटिया, दिमाग को ठंडा करो, बैठो। मैं कहता हूं बैठो। अब मेरी बात सुनो।
अगर उस वक्त मैं तुम्हें पहचानने की बेवकूफ़ी करता तो आज हम दोनों जेल की सलाखों के पीछे होते। मैं बाहर था इसलिए तुम्हारी हेल्प कर पाया तुम्हें बाहर निकालने में। इसका मतलब राज, वो जमानत तुमने? हाँ, मैंने ही तुम्हारी जमानत का इंतजाम करवाया था। भाटिया, जितने घंटे तुम जेल की सलाखों के पीछे रहे ना, मेरी भी हालत बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी। आदमी का इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में उसको अक्लमंद भी होना चाहिए। थैंक गॉड इंस्पेक्टर का फोन आया और मैंने अपने दिमाग से काम किया, इंटेलिजेंटली काम लिया, अदरवाइज बात बिगड़ जाती। यस। हाँ राज, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे लग रहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है। ऑब्वियसली। खैर जाने दो, बुरा वक्त था, टल गया। बुरा वक्त अभी टला नहीं है राज, अभी तो सिर्फ जमानत हुई है। पुलिस ने केस खत्म नहीं किया है। ना खत्म करे, अब इस मुसीबत का सामना हम दोनों मिलकर करेंगे। पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। और तुम तो जानते हो भाटिया, हमारा काम करने का तरीका कितना अलग है। फंसाने और फंसने में फर्क आता है हमें। एनीवे, आई एम हैप्पी दैट यू आर आउट। लेट्स सेलिब्रेट। आज शाम को मिलते हैं, दारू शारू पीते हैं वही पुराने अड्डे पे। सॉरी राज। It's all right, buddy. It's all right. All the best. Bye. भाटिया, तुम्हें जगह याद है? यहीं हमने पुलिस से छुपकर अपने धंधे की शुरुआत करी थी। राज भाई, मैं इस जगह को कैसे भूल सकता हूं? मैंने तुम्हारे साथ मिलकर इस जगह से खूब पैसा कमाया। राज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू मेरा दोस्त है और मैं तेरा दोस्त हूं। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। राज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे गलत समझा राज। राज प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज राज। माफ कर दिया। थैंक यू राज, थैंक यू वेरी मच। तेरे को पता है इतना बड़ा दिल है तेरा। मैंने तेरे साथ रह के बहुत पैसा कमाया, लेकिन तूने मुझे आज तक कभी फंसने नहीं दिया। राज मेरे दोस्त, मेरे भाई, यू आर टू गुड राज, यू आर टू गुड। मुझे पूरा यकीन हो गया है, पक्का यकीन हो गया है कि जब तक तू इस शहर में है मुझे कोई खतरा नहीं है। सुना तुमने राज? मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है तेरे होते हुए। वो टीना का खून मैंने किया था। मैंने किया था टीना का खून अपने दोस्त राज के कहने पे, और ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पुलिस को भी नहीं। यू कैन ट्रस्ट मी राज, यू कैन ट्रस्ट मी। Of course, I trust you, भाटिया। अब तुम किसी को कुछ नहीं बोल पाओगे। राज! I'm sorry, भाटिया। मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था।